तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ब्लैक शी घोड़ जो होती है वो जैसे ही वहाँ पर मिंग को देखती है तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। और अब रोते हुए वो सीधे जो मिंग होती है उसकी तरफ आने लगती है और उसकी तरफ आते हुए उसे बोलती है कि योर हाइनेस फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ब्लैक शी गॉड होती है वो सीधे आकर जो मिंग होती है उसके गले लग जाती है और उसके गले लगते हुए बोलती है कि अंकल शोई जो थे वो हमसे झूठ नहीं बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो प्रिंसेस और हाइनेस है वो यहाँ पर आने वाली है। और उसकी इस बात को सुनकर जो मिंग होती है वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि रोई और हाइनेस प्रिंसेस क्या ही मेरी बात कर रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही चैन ही जो होता है वो वॉयलेट गैंग का जो लीडर होता है वो उसे बोलता है कि आखिर ये जो मरमेड है इनका क्या चक्कर है। जो सुनने के बाद में वॉयलेट गैंग का लीडर जो होता है वो चैनी को बताता है कि मास्टर चैनी, ये लोग चाहे वो हम इविल स्पिरिटों से थोड़ा अलग होते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि जो मिथिकल बीस्ट मरमेड है ये उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। पास्ट की अगर बात की जाए तो ये सभी लोग जो थे वो यहाँ पर जो नीदर वर्ल्ड क्वीन थी उसके लिए पर्सनली काम किया करते थे। और जब जो नाइन नीदर वर्ल्ड क्वीन थी उसे किसी को सील क्या करना होता था तो यही उन्हें इविल स्पिरिटों को गाइड किया करते थे। इसीलिए इनकी जो लीडर है उसे ब्लैक शी गॉड का नाम दिया गया था। और ये यहाँ की जितने भी पर्सन मौजूद है उनमें सबसे ज़्यादा क्लोज थी पिछली नाइन नीदर वर्ल्ड लेडी के। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो मिंग होती है वो ब्लैक शी गॉड के से बोलती है कि अच्छा तो मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम जानती हो कि जो फियोनिक्स सिटी है वो कहाँ पर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही ब्लैक शी गॉड जो होती है वो उसको बताती है कि मैं और मेजेस्टी की मेड हुआ करती थी, तो इसीलिए ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैं उस जगह को जानती ही होंगी, लेकिन मुझे डर है कि आपको अभी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जो सुनकर मिंग बोलती है कि लेकिन आखिर ऐसा क्यों। जो सुनकर ब्लैक सी गॉड जो होती है वो अपनी एक साथी को ऑर्डर देते हुए उससे बोलती है कि ठीक है उन तीनों लोगों को यहाँ पर लेकर आओ। जो सुनकर वो भी ओके बोलकर पानी के अंदर चली जाती है और वहाँ से हम देखते हैं कि वो 3 पर्सनों की डेड बॉडी जो होती है उन्हें लेकर बाहर आती है, जो कि काफ़ी ही बुरी हालत में होते हैं। जिसे देखने के बाद में मिंग भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। और जो चैनी होता है वो बताता है कि ये काफ़ी पावरफुल गॉड है क्योंकि ये एलिजिमेंट रियलम की अर्ली स्टेज पर है, लेकिन उसके बाद भी इनकी मौत हो गई और इनकी जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर सड़ना स्टार्ट नहीं हुई, जिसका कारण यही लगता है कि जो लो है वो इनकी बॉडी को भी इफेक्ट कर रहा है। और उसके ना बोलते के साथ ही जो ब्लैक शी घोड़ होती है वो मिंग को बताती है कि नाइन ईथर वर्ल्ड जो था वो 10 मिलियन साल से बिल्कुल बंद था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर काफ़ी अलग अलग फ्लैक्चुएशन जो है वो देखने के लिए मिली है और जो आउटसाइडर है वो भी अंदर आने लगे है। और अब घुसपैठिए का नाम सुनकर जो मिंग होती है उसे उसी पर्सन के बारे में याद आने लगता है जिसने कि अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाया हुआ था। और तभी जो ब्लैक शी गॉड होती है वो मिंग को बताती है कि जिस पर्सन ने यहाँ पर जो नाइन नीदर वर्ल्ड का गेट ओपन किया था वो पर्सन जो है वो कोई आउटसाइडर नहीं था, बल्कि वो नाइन नीदर वर्ल्ड से ही बिलोंग करती थी, लेकिन वो एक आउटसाइडर को यहाँ पर लेकर आई। और अगर उस गद्दार की बात की जाए तो उस गद्दार का नाम जो है वो हैला है, जो कि यहाँ से ब्लैक फैदर की जो है वो लेकर चली गई थी, जिसका कि काम होता है नाइन नीदर वर्ल्ड को ओपन करना। और अगर हैला की बात की जाए तो पास्ट में उसने ही जो योर मेजेस्टी थी उसका एडवांटेज उठाया था। जिस टाइम पर योर मेजेस्टी की हालत ख़राब हुई तो उन्होंने ब्लैक फ्लेम फैदर की जो की थी वो चुरा ली ताकि वो बाहर के वर्ल्ड में जाकर इंजॉय कर सके, जिस कारण हमारे जो 60 क्लैन थे उन्हें यहाँ पर पैराडाइज से यहाँ पर एक्सपेल कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ जो है वो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आई कि आखिर जो हैला है उसके ऊपर जॉय और मेजेस्टी का यहाँ पर बैन लगा हुआ है, उसने काम क्यों नहीं किया। क्योंकि हैला जो थी वो जैसे ही यहाँ पर आई उसने सीधे जाते के साथ ही जो अंडरवर्ल्ड शी था उसके अंदर छलांग लगा दी। और उसकी इसी हरकत के कारण जो अंकल सोई थे वो जाग गए, क्योंकि जो अंकल सोई थे वो जो शी का बोटा में वहाँ पर बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे। और जो अंकल शुई था उसने यहाँ पर जो हैला थी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी एक और घुसपैठिया जो था वो वहाँ पर आ गया जिसने कि आकर हैला का साथ देना शुरू कर दिया। लेकिन जो अंकल शुई थे वो उन दोनों के ऊपर भारी पड़ने लगी और अंकल शुई उन दोनों को मारने ही वाले थे, लेकिन अचानक से तभी पोर्टल ओपन हो गया और वे दोनों यहाँ से चले गए। और इसका केवल एक ही कारण हो सकता है क्योंकि पास्ट में एक और यहाँ पर गद्दार थी जिसने की और मेजेस्टी को धोखा दिया था और वो भी यहाँ से जो की थी वो लेकर भाग गई थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसी ने ही यहाँ पर हैला का साथ दिया है यहाँ से भागने के लिए। अगर मुझे एक बार यहाँ से बाहर जाने का मौका मिला तो मैं उन दोनों को गद्दारों का जो सर है वो काट कर जो और मेजेस्टी है उसके सामने लाकर पेश करूंगी। उनकी हिम्मत कैसे हो गई और मेजेस्टी को धोखा देने की। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो उसे बोलती है कि माफ़ करना, लगता है कि एक बार जो नैन नीदर वर्ल्ड का गेट था वो मैंने भी ओपन किया था, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो ब्लैक शी गॉड होती है वो उसके गले लग जाती है और बोलती है कि मानना पड़ेगा रॉयल प्रिंसेस हाइनेस, आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और इसके इतना बोलते के साथ ही चैनी ये जो होता है वो ब्लैक शी गॉड से पूछता है कि आखिर ये अंकल शोई कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। और अब चैनी को देखने के बाद में ब्लैक शी गॉड जो होती है वो मिंग से पूछती है कि और हाइनेस प्रिंसेस आखिर ये पर्सन कौन है। जो सुनकर मिंग उसको बताती है कि ये मेरे मास्टर है जिनकी कि मैं इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ।
जो सुनते के साथ ही अब जो ब्लैक शी गॉड और उसकी सभी साथियाँ होती है वो भी चैनी को ग्रीट करने लगते हैं। जो देखकर चैनी जो होता है वो उनसे बोलता है कि अरे तुम्हें मेरे सामने ऐसे पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अंकल सुई जो है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। मैंने यहाँ की जो चीज़ें हैं उन्हें चेक किया है और अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो जो ये अंकल सुई है इसके ऊपर यहाँ पर लगा हुआ जो ये बैन है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो भी तुम्हारी तरह ही एक सर्वेंट है जो कि जो पहली वाली नाइन नीदर वर्ल्ड लेडी थी उसे यहाँ पर सर्व किया करता था। जो सुनकर ब्लैक शी गॉड जो होती है वो चैनी को बताती है कि अगर अंकल शोई की बात की जाए तो उनका जो रोल था वो एक तरह से ग्रेट सर्वेंट का था, लेकिन उसके बाद भी और मैजेस्टी जो थी उन्हें कभी भी सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं किया करती थी। अंकल सुई जो थे वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्हें की नाइन ईदर वर्ल्ड के अंदर जो था वो डाला गया था और उसी के साथ में वे ऐसे पहले पर्सन थे जिनके ऊपर की जॉय और मैजेस्टी का लो है वो इफेक्ट नहीं करता था। और उनके अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो उनका रिलेशनशिप जो था वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि और प्रिंसेस और आप दोनों का है। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या उनका रिलेशन ऐसा था जैसे कि मेरे और मास्टर का। जो सुनकर जो ब्लैक शी गॉड होती है वो भी हाँ बोल देती है। जिसके बाद में अब ब्लैक शी गॉड जो होती है वो चैनी को बताती है कि जॉय और मैजेस्टी थी वो अपनी मर्जी से नाइन नीदर वर्ल्ड से बाहर नहीं जा सकती थी। तो इसीलिए जो अंकल शुई थे ज़्यादातर की बाहर की नॉलेज जो है उन्हें अंकल शुई ने ही दी थी। और उसी के साथ में जो अंकल शुई थे उन्होंने यहाँ पर जॉय और मैजेस्टी है उन्हें बहुत ही सारी टेक्निकें भी सिखाई थी जब वे छोटी थी। और चूंकि जो नाइन नीदर वर्ल्ड है वो इविल स्पिरिट को शील करने की जंग आती तो इसीलिए जो अंकल शुई थे उन्होंने ही यहाँ पर जॉय और मैजेस्टी है उन्हें गाइड किया था कि आखिर उन्हें अपने काम को किस प्रकार करना है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि जो अंकल शुई है वो और मैजेस्टी के लिए मास्टर और उनके दोस्त दोनों थे। जो सुनते के साथ ही चैनी उससे बोलता है कि तुम्हारी बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि जो ये अंकल शुई है यहाँ पर जो मिंग है उसे फियोनिक्स सिटी के अंदर जाने से नहीं रोकेगा, तो फिर आखिर तुम जो मिंग है उसे यहाँ पर जाने क्यों नहीं दे रही। जो सुनते के साथ ही ब्लैक शी गॉड जो होती है वो उसको बताती है कि अंकल शुई जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं और जो ये और मैजेस्टी थे उनकी कम्प्लीटली नाइन नीदर वर्ल्ड को क्लोज करने से पहले ही जो अंकल शुई थे उनकी कॉन्सियसनेस बहुत ही ज़्यादा कम बच गई थी। और जिस टाइम पर योर मैजेस्टी जो थी वो पूरी तरह से सील हो गई तो उसके बाद में अंकल शुई जो थे वो भी अंडर वर्ल्ड के अंदर स्लीप के अंदर चले गए और वे एक गेट कीपर की तरह काम करने लगे। जिस कारण अगर कोई भी पर्सन जो है वो अंकल शुई को यहाँ पर उठाने की कोशिश करता है तो जो अंकल शुई होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले मोड के अंदर चले जाते हैं। जिसने भी आज तक रिस्ट्रिक्शन एरिया के अंदर जाने की कोशिश की है वे सभी मारे गए। और चूंकि अभी अभी जो घुसपैठिए थे उन्होंने यहाँ पर आने की कोशिश की है और अंकल शुई को उठा दिया है, जिस कारण अंकल शुई जो है वो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। अब अगर कोई भी जो फियोनिक्स सिटी है उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा तो जो अंकल शुई है उसे जान से मार देगा, चाहे वे हम ही लोग क्यों ना हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन ही होता है वो बोलता है कि तुम कहना चाहती हो कि अगर जो मिंग है उसे फियोनिक्स सिटी के अंदर जाना है तो सबसे पहले उसे यहाँ पर जो अंकल शुई है उसके शांत होने का इंतज़ार करना होगा ताकि वो दोबारा से डीप स्लीप के अंदर जा सके। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो चैनी होता है वो उसी के पास में खड़ा हुआ होता है। तभी जो मिंग होती है वो उसके पास में आ जाती है और बोलती है कि मास्टर क्या हुआ, क्या आप कुछ प्लान बना रहे हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपने कपड़ों के ऊपर किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर कुछ करने के बारे में सोच रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो निशांग को बाहर निकाल लेता है। जो देखने के बाद में जो मिंग होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या आप सी के अंदर जाने वाले हो। जो सुनकर चैनी भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो चैनी को पकड़ लेती है और चैनी को पकड़ते हुए से बोलती है कि मास्टर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। जो सुनकर चैनी को भी कुछ समझ में नहीं आता वो उसे बोलता है कि लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर यहाँ पर आने के कारण आपके पास में कोई भी कल्टीवेशन जो है वो नहीं रही है, तो कैसा रहेगा कि अगर आप ये काम जो है वो मुझे करने दे तो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो मिंग को समझाते हुए उसे बोलता है कि देखो नीचे जो क्रिएचर मौजूद है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो इस जगह को गार्ड कर रहा है, तो इसीलिए तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी नहीं है कि तुम उसका सामना कर पाओ, लेकिन मेरे पास में बहुत सारे मेथड है जिससे कि मैं आसानी से उससे निपट सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि ये बस मेरा एक क्लोन है, तो अंदर अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली है। जो सुनकर मिंग जो होती है वो चैनी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो चैनी होता है वो निंग शैंग को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि निंग शैंग तुम्हारी ये प्योरिटी होने वाली है कि तुम्हें कुछ भी कर मिंग को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा, और अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम सेफली इसे यहाँ से लेकर चली जाओगी। जो सुनकर निंग शैंग भी ओके बोल देती है। और इससे पहले कि जो मिंग है वो चैनी को रोकने के लिए कुछ कर पाती है, हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो सीधे पानी के अंदर छलांग लगा देता है। और अब चैनी जो होता है वो पानी के अंदर आ जाता है। पानी के अंदर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि इस जगह को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई भी एलिजिमेंट रियलम के अर्ली स्टेज का पर्सन यहाँ पर आता है तो वो मारा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर रहने वाले उस क्रिएचर की कम से कम कल्टीवेशन मिडल स्टेज पर होनी चाहिए एलिजिमेंट के।
क्योंकि यहाँ पर वाटर के अंदर जो पॉइजन कार्ड्स है इस तरह की अचीवमेंट को केवल एलिजिमेंट के बाद ही यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। और अगर यहाँ के जो स्पेल है उन्हें देखा जाए तो ये स्पेल जो है वो गॉड किंगडम को बिलोंग करते हैं। और उस मरमेड के मुताबिक यहाँ पर रहने वाला ये पर्सन जो है वो उस टाइम पर यहाँ पर आया था जिस टाइम पर नाइन नीदर वर्ल्ड जो था वो बना था, क्योंकि ये इविल स्पिरिट यहाँ पर आने वाली सबसे पहली इविल स्पिरिट थी। और अब चैनी ये सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से पानी के अंदर हलचल जो होती है वो होना शुरू हो जाती है, जिसका पानी की वेव जो होती है वो सीधे आकर चैनी से टकराने लगती है। और इससे पहले कि जो चैनी है वहाँ पर कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि ये चैनी के सामने एक बहुत ही बड़ी आंख जो होती है वो आ जाती है, जो कि आकर चैनी को वहाँ पर देखने लगती है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो पानी के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें एक बहुत ही तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और उस पानी के अंदर होने वाला धमाका इतना पावरफुल होता है कि वहाँ पर खड़े हुए सारे क्रिएचर भी उससे उड़ जाते हैं। और जो मिंग होती है उसे भी इस चीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। और हम देखते हैं कि पानी के अंदर से बहुत ही सारे अजीब से टेंटिकल जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी लग रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद में मिंग जो होती है वो भी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है। जो सुनने के बाद में जो ब्लैक शी गॉड होती है वो बोलती है कि ये तो अंकल सुई है। सच बताओ तो आज से पहले कभी भी मैंने जो अंकल सुई है उन्हें इतने ज़्यादा गुस्से में जो है वो नहीं देखा है। अगर अंकल सुई का गुस्सा जल्दी ही शांत नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी जगह जो है वो बर्बाद हो जाएगी और इसी के साथ में हम सभी लोग भी मारे जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो निंगशैंग की तरफ देखने लगती है और निंगशैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि शीन या निंगशैंग जो मास्टर है वो और कितनी देर वहाँ पर रहने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही निंगशैंग जो होती है वो मिंग को बताती है कि मुझे लगता है कि उन्हें कम से कम अभी भी 3 घंटे का टाइम जो है वो लगने वाला है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मास्टर को कुछ नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, मुझे मास्टर की चिंता हो रही है, क्योंकि अगर यही चीज़ जो है वो बाहर होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आने के कारण मास्टर की कल्टीवेशन के ऊपर बैन लग चुका है, तो इसीलिए मास्टर अब यहाँ पर एक ऑर्डिनरी से पर्सन बन चुके हैं। और जो ये वाटर है इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो इसीलिए मुझे डर है कि जो मास्टर है उसे अंदर कुछ ना हो जाए। और अगर यहाँ पर जो एसी के अंदर वाटर है से बात किया जाए तो इसके अंदर भी नाइन नीदर वर्ल्ड की पावर है, तो हो सकता है कि ये आपको नुकसान पहुँचा दे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मास्टर का आर्टिफैक्ट है उसे कुछ भी हो, तो आप यहीं पर ही रुके रहिए, मैं खुद अंदर जा रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो मिंग होती है वो सीधे उस शी के अंदर छलांग लगा देती है, जिसे देखने के बाद में निंगशैंग और जो ब्लैक शी गॉड होती है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो मिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि उस शी के अंदर जाना शुरू कर देती है। और अंदर जाते हुए वो अपने मन में सोचती है, अगर इस पानी के टेम्परेचर की बात की जाए तो ये टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। वैसे तो इस प्रकार के टेम्परेचर के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर नाइन नीदर वर्ल्ड की पावर है, लेकिन मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जगह पूरी तरह से खाली है, तो आखिर मैं मास्टर को ढूंढूं कहाँ पर। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे सामने एक लाइट दिखाई देने लगती है, जिसे देख कर मिंग अपने मन में सोचती है कि क्या ये मास्टर की स्पिरिचुअल बर्थ है। मास्टर प्लीज़ आप कुछ और टाइम तक जो है वो इस सिचुएशन को संभाले रखिए, जल्दी ही मैं आपको बचाने के लिए आ रही हूँ। और इतना बोलकर वो अपनी विंग्स का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी हम एक अजीब से क्रिएचर को देखते हैं जो कि सीधे मिंग की तरफ आने लगता है। और उस क्रिएचर के मिंग की तरफ बढ़ने के कारण जो मिंग होती है उसका ध्यान भी उस क्रिएचर के ऊपर चला जाता है। और जैसे ही वो क्रिएचर मिंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो मिंग बाल बाल उसके अटैक से बच जाती है, लेकिन वो क्रिएचर जो होता है वो मिंग की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखने के बाद में मिंग हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये मेरी पावर को स्वेलो कर रहा है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो मिंग होती है वो उस जगह से भागना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो भी मिंग को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है, और जो मिंग होती है वो ज़्यादा देर तक उससे नहीं बच पाती। और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर जो होता है वो मिंग को पकड़ लेता है, और जो मिंग होती है वो भी उससे छूटने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचती है कि डैमिट ये पावर बहुत ही अजीब है, मैं इससे नहीं छूट पा रही। और इतना बोलकर अब जो मिंग होती है वो चैनी को पुकारने लगती है, और चैनी को पुकारते पुकारते ही हम देखते हैं कि जो मिंग होती है उसकी वहाँ पर ही आंखें बंद हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि जो मिंग है उसे वहाँ पर कुछ हो पाता, हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो आकर मिंग के हाथों को पकड़ लेता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है उसे मिंग के ऊपर से हटा देता है। और अब चैनी जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर जो नाइन नीदर वर्ल्ड की पावर होती है उसे मिंग की बॉडी के अंदर डालते हुए बोलता है कि क्या मैंने इस लिटिल गर्ल को नहीं बोला था कि ये यहाँ पर ना आए, उसके बाद भी आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गई। और चैनी के इतना सोचने के बाद भी हम देखते हैं कि जो मिंग होती है वो होश में नहीं आती, जो देखकर चैनी अपने मन में सोचता है कि नाइन नीदर वर्ल्ड की जो पावर थी इसकी बॉडी के अंदर से उसे सोख लिया जा चुका है, तो इसका मतलब अब इसकी बॉडी के अंदर वाइटलिटी पावर जो है उसे डालना पड़ेगा। और अगर मुझे इसकी बॉडी के अंदर वाइटलिटी पावर को डालना है तो इसके लिए मेरे पास में अब कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो मिंग की तरफ बढ़ने लगता है, और वो किस प्रकार उसकी बॉडी के अंदर वाइटलिटी पावर डालने वाला है ये हम सभी जानते हैं।
और अब मिंग की बॉडी के अंदर वाइटलिटी पावर डालने के बाद में चैनी अपने मन में सोचता है कि चलो ये प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, अब इसकी कोई चिंता नहीं, अब दूसरी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है उसके सामने दोबारा से वही बड़ी सी आँख जो होती है वो आ जाती है। और जो चैनी होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जियाओशी जो है उसे यहाँ पर समन नहीं कर पा रहा, और अगर मैंने फोर्सफुली यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है उसे ख़त्म करने की कोशिश की तो हो सकता है कि यहाँ पर 9 नीदर वर्ल्ड के जो लोग का बैलेंस है मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूँ, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो मिंग है उसे यहाँ की जो इनहेरिटेंस है उसे दिलाने के लिए आया हूँ। मेरी यहाँ पर कोई भी एक्शन जो है वो यहाँ पर इस जगह को बर्बाद कर सकता है, तो इसीलिए मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा। और इतना बोलते ही चैनी अचानक से अपनी पावर को रिलीज करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि चैनी की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो निकलकर आसमान की तरफ जाने लगती है। और अब हम देखते हैं कि चैनी फाइनली वहाँ पर एक स्वॉर्ड को बना लेता है, और उसे बनाने के बाद में चैनी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर प्योर स्वॉर्ड इंटेंट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके कारण यहाँ पर लगी हुई जो रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है वो सामने की तरफ अपने अटैक को कर देता है। और अब चैनी के ऐसा करते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 9 नीदर वर्ल्ड की जो लेडी होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से अपनी जगह पर सोई हुई होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो 9 नीदर वर्ल्ड लेडी होती है वो अचानक से मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जो कि मिंग को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो एक जगह पर आ जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वहाँ पर कोई फॉर्मेशन बनी हो, जिसे देखने के बाद में चैनी जो होता है वो उसके पास में आ जाता है और बोलता है कि सरफेस से देखने में ये बाग वाटोइज्म लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर लगी हुई जो फॉर्मेशन है उसे देखा जाए तो ये मेथड जो है वो हमारे गॉड किंगडम का है। और इससे अलग अगर यहाँ पर बनी हुई जो ये फॉर्मेशन है इन्हें देखा जाए तो मैं शायद लगाकर कह सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये फॉर्मेशन जो है वो बनाई गई होगी, जिनमें से मैजिक फॉर्मेशन भी हो सकती है और डेमीगॉड फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वो पर्सन कौन होगा जिसने कि यहाँ पर इतनी फॉर्मेशन बनाई थी। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि चैनी के पीछे कोई क्रिएचर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या ये हेवनली वेपन है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरा टारगेट जो था वो यहाँ पर आने के तुम नहीं हो, इसीलिए मेरा जो स्वॉर्ड इंटेंट था वो बस तुम्हारे लिए एक वार्निंग थी कि मेरे रास्ते को दोबारा रोकने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें कम्प्लीटली खत्म करने में। जो सुनते के साथ ही वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो चैनी से बोलता है कि डाओ जुन चैनी, कम से कम तुम मुझे अभी तो यहाँ पर नहीं मार सकते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। जो सुनकर वो अजीब सा क्रिएचर बोलता है कि ये बात हकीकत है कि जो 9 नीदर वर्ल्ड है वो एक फॉरबिडन पैलेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास में कोई भी बाहर की इन्फॉर्मेशन नहीं आती। तुम्हारे सैकड़ों लाखों सालों की गई स्टार्टिंग से लेकर और आज तक की अचीवमेंट तक मैं हर एक चीज़ जो है उसके बारे में जानता हूँ, और सच बताऊँ तो इस दिन का मैंने बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार किया था। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उस क्रिएचर से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे बारे में जानते हो तो शायद तुम्हें ये भी पता होगा कि आखिर मेरा यहाँ पर आने का क्या रीज़न है। जो सुनते के साथ ही वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो चैनी से बोलता है कि ये प्रकृति का नियम होता है कि ये दुनिया की हर एक चीज़ जो है वो इन द एंड आकर एक दूसरे के साथ में ही छूट जाती है, ये ऐसा चक्र है जिसे कि तोड़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से जो 9 नीदर वर्ल्ड और जो 9 नीदर वर्ल्ड लेडी है ये दोनों भी एक साथ से जुड़ी हुई है, और 9 नीदर वर्ल्ड जो है वो बहुत ही लंबे टाइम से बंद था, तो इसीलिए टाइम आ चुका है अब इसके ओपन होने का। लेकिन इस चीज़ को कहने से पहले मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर एक डील जो है वो करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ, तुम हमारे गॉड किंगडम की हिस्ट्री के सबसे बड़े गद्दार हो, तो फिर आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्या दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो चैनी से बोलता है कि मैं यहाँ पर जानता हूँ कि आखिर 9 नीदर वर्ल्ड जो था वो बंद क्यों हो गया था, और यहाँ पर इससे पहले कौन रहता था। तुम जो भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच जो है वो बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर इसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो इनफ नहीं है तो मैं जो अपनी लाइफ है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आगे तुम मुझसे क्या चाहते हो। जो सुनने के बाद में वो अजीब सा क्रिएचर चैनी से बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं चाहता। अगर इस गेट के पीछे की जो दुनिया है उसके बारे में बात की जाए तो वो इस 9 नीदर वर्ल्ड का कोर है, जिसे कि पैराडाइज भी कहा जाता है, और स्पेशली उसे इस लड़की के लिए बनाया गया था जिसे कि तुम अपने साथ में लेकर आए हो। इसीलिए मैं जो गेट है उसे ओपन करने के लिए तैयार हूँ, और मैं तुम्हें भी इसके साथ में जाने दूंगा। बस मैं यहाँ पर इतनी उम्मीद करता हूँ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसके साथ में कोऑपरेट करोगे और चीज़ों के अंदर इंटरफेयर नहीं करोगे, क्योंकि वैसे भी इस लड़की की जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हारी इतनी सिंपल रिक्वेस्ट है। जो सुनने के बाद में वो क्रिएचर बोलता है कि बस मेरी इतनी ही सिंपल सी रिक्वेस्ट है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी सी ही रिक्वेस्ट है तो मैं इसे मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना
चाहता हूँ। जो सुनकर वो अजीब सा क्रिएचर बोलता है कि ठीक है, पूछो तुम्हें जो भी पूछना है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि नाइन नीदर वर्ल्ड की जो पिछली जनरेशन की लेडी थी, आखिर वो किस प्रकार की थी, उसका नेचर किस प्रकार का था। जो सुनते के साथ ही वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो बोलता है कि देखो, लोगों के देखने का जो नजरिया होता है वो सभी का अलग अलग होता है। यहाँ पर जो इविल स्पिरिट है जिन्होंने की बुरे काम किए हैं, उन सभी को नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर सील कर दिया गया। यही कारण है कि सभी लोग जो होते हैं उसे इविल क्वीन की नज़रों से देखते हैं। लेकिन अगर वहीं मेरी बात की जाए तो मेरी नज़रों में वो सिंपल सी, छोटी सी और एक अनाड़ी सी लड़की है। तुम चाहे उसे क्वीन बोलो या फिर मैडम बोलो, लेकिन एक बात तो सच है कि पूरे नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर वो इकलौती ऐसी पर्सन थी जो कि ग्रेटेस्ट शब्द के लायक थी। और मुझे लगता है कि शायद उसे ये चीज़ का एहसास जो है वो हो चुका है कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, तो इसीलिए वो बहुत ही लंबे टाइम से वैसे भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो अब उसे ज़्यादा देर जो है वो इंतजार मत कराओ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मिंग और जो चैनी होते हैं वो एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि मिंग भी होश में आने लगती है, जिसे देखकर चैनी बोलता है कि चलो फाइनली तुम होश में आ गई। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो भी अचानक से उठकर बैठ जाती है और चैनी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मास्टर मास्टर आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मेरा जो शरीर का साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो चुका है और मेरा अपीयरेंस भी एक बच्चे की तरह हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसी मामूली सी जगह पर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से जो मिंग होती है उसे डांटने लगता है और उसे डांटते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम बाहर रुककर मेरा इंतजार करना, लेकिन तुमने इस शी के अंदर छलांग लगा दी, ऊपर से तुम्हें बचाने के लिए मुझे आना पड़ा, जिस कारण मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो गया। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट थी, मैं ज़्यादा नहीं सोच पाई और मैं सीधे मास्टर को बचाने के लिए आ गई। मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि छोड़ो इस चीज़ को, वैसे भी मैंने जो तुम्हारी बॉडी है उसके अंदर नाइन नीदर वर्ल्ड की जो पावर है वो डाली थी, तो इसीलिए चेक करो कि तुम्हारी बॉडी जो है वो ठीक तो है ना। जो सुनकर मिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मुझे अपनी बॉडी जो है वो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है, और अगर बात की जाए उस टाइम की तो मेरे ऊपर एक अजीब से क्रिएचर ने अटैक कर दिया था जो कि मेरी बॉडी के अंदर से मेरी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। और इतना बोलकर जो मिंग होती है उसी मोमेंट को याद करने लगती है और अपने मन में सोचती है कि मुझे याद है कि मैं उस टाइम पर बिल्कुल भी सांस जो थी वो नहीं ले पा रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को टच किया है और वो मेरी बॉडी के अंदर अपनी बर्थ को डाल रहा है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो मिंग होती है उसका चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है और बहुत ही फनी तरह से वो चैनी की तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर क्या वो आप ही थे। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो सारा का सारा ब्लेम जो होता है वो निंगशैंग के ऊपर डाल देता है और बोलता है कि नहीं वो मैं नहीं था बल्कि निंगशैंग थी। जो सुनने के बाद में जो मिंग होती है वो भी बोलती है कि अच्छा तो वो शिन या निंगशैंग थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बेचारी निंगशैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि चैनी ने सारा का सारा ब्लेम उस बेचारी के ऊपर डाल दिया होता है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और अब चैनी जो होता है वो मिंग से बोलता है कि छोड़ो अब इस बारे में टाइम बात करने का टाइम नहीं है, अब हम लोग जो है वो एक दूसरी जगह पर आ चुके हैं जिसके बारे में मुझे जो इविल स्पिरिट थी उसने बताया था। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वह हैरान होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या हम दूसरी जगह पर है। और इतना बोलते के साथ ही जो मिंग होती है वो उस जगह को देखने लगती है जहाँ पर की जो क्रिएचर होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वो जगह दिखाई दे रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर एक छोटी सी कैट जो होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आते हुए वो बोलती है कि हाँ ये जगह जो है वो एक दूसरी जगह है जिसे कि पैराडाइज जो है वो कहा जाता है, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी जो है वो इस जगह पर आ जाओगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम शायद वही हो जिसे कि जॉय और मैजेस्टी है उसके द्वारा चूज़ किया गया है। और अब उस कैट को देखते के साथ ही जो मिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट तुम तो शायद वही कैट हो जिसने कि पिछली बार मुझे अपनी पावर दी थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो और छोटी छोटी कैट जो होती है वो आ जाती है जो कि मिंग से बोलती है कि हाँ हम वही है और हम लोग जो थे वो तुम्हें गाइड कर रहे थे, तो हम एक ब्लैक ट्री जो है वो बोल सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही वो उसे वहाँ का जो पैलेस होता है वो दिखाने लगती है और उसे दिखाते हुए बोलती है कि जैसा कि तुम देख सकती हो कि जो वो कैस्टल है वो ऊपर है जिसे कि डार्क फियोनिक्स सिटी जो है वो कहा जाता है। आज से बहुत ही लंबे टाइम पहले की बात है जिस टाइम पर बाहर से एक इविल ड्रैगन जो था वो यहाँ पर आ गया था जो कि इस पैराडाइज के अंदर एंटर करना चाहता था, जिसे रोकने के लिए योर मैजेस्टी ने उसके साथ में फाइट की क्योंकि वो इस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और वो फाइट जो थी वो काफ़ी लंबे टाइम तक चली, लेकिन बहुत ही लंबे टाइम तक फाइट चलने के बाद में जोई और मैजेस्टी थी उन्होंने फाइनली उस इविल ड्रैगन को हरा कर शील कर दिया। लेकिन इस चीज़ से खुद जोई और मैजेस्टी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई जिस कारण वो एक डीप स्लीप के अंदर चली गई, लेकिन डार्क एनर्जी के कारण जो वे खुद भी थी उसी फियोनिक्स सिटी के अंदर कैद हो गई। और चूंकि इस चीज़ को इतना ज़्यादा टाइम बीत चुका है तो इसीलिए योर मैजेस्टी के द्वारा लगाई गई जो सील थी वो टाइम के साथ में कमज़ोर हो चुकी है। और मुझे डर है कि जल्दी ही जो इविल ड्रैगन है वो भी अपनी नींद से उठ जाएगा। जैसे कि तुम देख सकते हो कि जो ये ब्लैक एनर्जी है ये इस वर्ल्ड के बिल्कुल करीब तक पहुंच चुकी है।
और जैसे ही जो इविल ड्रैगन है एक बार वो अपनी नींद से उठ जाएगा तो उसके बाद में जो उसकी इविल एनर्जी है वो चारों तरफ फैल जाएगी और यहाँ पर मौजूद जितने भी क्रिएचर है उन सभी को स्वैलो कर लेगी, जिसके बाद में जो इविल ड्रैगन है वो पता नहीं कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और अब इस पूरे जो डिजास्टर को केवल एक ही पर्सन जो है वो रोक सकता है और जो ये पैराडाइज है इसे ख़त्म होने से बचा सकता है, वो एक बच्ची है जिसे कि जॉय और मेजेस्टी थी उसके द्वारा बहुत ही लंबे साल पहले यहाँ से बाहर भेजा गया था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो कैट होती है वो मिंग की तरफ अपनी शोर से इशारा करते हुए उसको बताती है कि लिटिल गर्ल, वो जो इस वर्ल्ड को बचाएगा वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, तो इसीलिए ब्रेव लड़की क्या तुम तैयार हो इस पूरे वर्ल्ड को इस डिजास्टर से बचाने के लिए। और उस कैट के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए क्या आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।